आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3G पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यह जो दिया गया है इसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आपको हल नहीं करना है, आपको पिता और पुत्र की आयु ज्ञात नहीं करनी है, बस हमको इस जो दिया गया है उसको समीकरण में बदलना है। चलिए देखते हैं। हमारा देखें, सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है, कितने नाम आए इसमें, देखिए 2 नाम आए, एक पिता का नाम आया है, एक क्या नाम आया है हमारा पुत्र का। 2 नाम आया तो पहले नाम को क्या मानेंगे यक्ष, दूसरे नाम को क्या मानेंगे वाई। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है 2 चर, हमको कितने चर लेना है, इसमें 2 चर लेना है, एक चर से हल नहीं करना है। इस पिता को यक्ष मानेंगे तो पुत्र को क्या मानेंगे वाई। अब जहां पर पहला खड़ी पाई आ गया या पहला कामा आ गया वहां तक होता है पहला समीकरण, उसके बाद आता है हमारा दूसरा समीकरण। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कहा है कि पिता की आयु, एक पिता क्या है उसके पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी, तो माना पिता की आयु, माना पिता की आयु बराबर यक्ष वर्ष और पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष। अब देखिए पिता की आयु को यक्ष वर्ष मान लिए और पुत्र की आयु को वाई वर्ष मान लिया। अब कहा क्या है, कंडीशन क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी। अगर पापा बेटा 10 साल का है तो पिता क्या साल के हैं 40 साल के हैं। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से कितना है 4 अधिक है, मतलब 4 गुना है। बोला है 4 गुना मतलब 4 का गुना, मतलब 4 का गुणा कर देंगे तो देखिए यह क्या है हमारा पुत्र है, यह क्या है हमारा पिता है। अब यहाँ पे क्या माने, पिता हमारा कितना साल का है यक्ष साल का है और पुत्र कितना है 22 साल का। अब यहाँ पे देखिए ये जो पिता है वो कितने गुने हैं 4 गुना, पहले ही बोल दिया है कि 4 गुना है, तो 4 का गुणा अगर हम इसमें कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी देखिए पिता जो है हमारा 40 है, ये कितना है 10, अगर हम इसमें पुत्र में 4 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर, 10 चौके 40। क्यों यहाँ पे हम 4 का गुणा इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करना है बराबर करना है। क्यों बराबर करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जब समीकरण आ जाएगा तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगेगा बराबर का। अब यहाँ पे पिता की और पुत्र की आयु दोनों क्या कर दिए, आयु बराबर कर दिए हम। देखिए पिता जो था पुत्र की आयु से 4 गुना था, अब पुत्र में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यह समीकरण नंबर 1। या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 4y, या तो बहुत इसे क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस इधर आएगा माइनस, यक्ष माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 0। यह पहला समीकरण है। देखिए हम आपको बोले थे जहां तक पहला खड़ी पाई आएगा वहां पे क्या बन जाएगा पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा सेकंड समीकरण प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए हम लोग करते क्या है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन में 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी 2.5 गुनी। देखिए 7 वर्ष बाद बोला है, देखिए 7 वर्ष बाद बोले या 7 वर्ष पहले बोले। अगर 7 वर्ष बाद बोलेगा तो दोनों की आयु में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि पिता का उम्र बढ़ रहा है तो बेटे का भी उम्र बढ़ेगा। ये नहीं कि पिता की उम्र बढ़ रहा है तो बेटे का उम्र वहीं स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो इस समय पिता यक्ष साल गया तो 7 साल बाद कितने हो जाएंगे यक्ष प्लस 7, और पुत्र की आयु कितना हो जाएगी वाई प्लस 7, दोनों 7 वर्ष बढ़ेंगे। बाद आएगा तो जोड़ देते हैं और पहले आएगा तो क्या कर देते हैं घटा देते हैं हम लोग। जैसे 7 वर्ष पहले बोलता है तो यक्ष माइनस 7 करते और वाई माइनस 7, दोनों में 7 घटाते। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिता कितने हो जाएंगे यक्ष प्लस 7 और पुत्र कितना हो जाएगा वाई माइनस 7। देखिए सॉरी यहाँ पे प्लस लगाएंगे 7 और दोनों में क्या कर देंगे, दोनों की आयु में क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में पिता की आयु पुत्र की आयु कितना हो जाएगी 2.5 गुना। अब पापा कितने गुने हैं 2.5 गुना, कितने गुने हैं 2.5 गुना। जैसे बेटा 10 साल का है तो पिता कितने होंगे 25 साल, पिता कितने हो जाएंगे 25 साल का। देखिए 2.5 गुना है। अब देखिए
अब यहाँ पे अगर हम 2.5 का गुणा इसमें कर दें, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 का गुणा 10 में कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 25। अब देखिए ये पिता है, ये 2.5 गुना है, 2.5 का गुणा अगर हम इसमें कर देंगे दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। क्यों बराबर कर रहे हैं ये आपको हम बता दिए। अब यहाँ पे देखिए जब भी यह देखिए यह ज्यादा है तो इसमें गुणा करेंगे, अगर यह ज्यादा होता है तो इसमें गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को हम लोग को क्या करना है बराबर करना है। अब इसको हल कर दीजिए, x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 2.5y प्लस 7 को गुणा इसके ऊपर 7 × 5 = 35 की 5 80 लगा 3 7 × 9 = 14 3 17 इतना हो जाएगा। इस साइड प्लस इधर आएगा माइनस, x - 2.5y बराबर 17.5 की साइड प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x - 2.5y बराबर 10.5। यह हमारा आ गया है सेकंड समीकरण। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी भिन्न के अंश का हर में 1 जोड़ दिया जाए, माना वह भिन्न कितना है x/y। माना वह भिन्न कितना है, माना भिन्न बराबर x/y। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 1 जोड़ दीजिए और हर में भी 1 जोड़ दीजिए। तो कह रहा है अंश का हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। जो भिन्न है किसके बराबर हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर कितना हो जाएगा 6x, फिर गुणा करेंगे 6x + 6 = 6 बराबर 5 गुणा y में होगा 5y, फिर 5 के गुणा 1 में होगा 5, इधर +5y है इधर आएगा -5y, इधर +6 उधर जाएगा -6, तो 6x - 5y बराबर। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, 6 में से 5 क्या 1 बड़े का चिन्ह क्या है माइनस। ये समीकरण नंबर 1। आपको इसमें भी इस क्वेश्चन में क्या करना था, बस समीकरण बनाना है। समीकरण को हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि बस समीकरण बनाइए। ये देखिए यहाँ पर पहला लाइन आया था, यहाँ पे खत्म हो गया। परंतु यदि अंश का हर में 1 घटा दिया जाए तो 4/5 होता है। अब सेकेंड कह रहा है, कंडीशन कह रहा है जो भिन्न है उसके अंश में 1 घटा दो तथा हर में भी 1 घटा दो, तो कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 5 का गुणा x में करेंगे 5x - 5 बराबर 4y - 4, इधर प्लस से इधर आएगा माइनस, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो गया हमारा। अब इधर माइनस उधर जाएगा हमारा कितना हो जाएगा प्लस 5x - 4y। अब यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है घट जाएगा, तो 5 से 4 गया 1 बड़े के चिन्ह क्या है प्लस। अब ये सेकंड समीकरण है। आपको देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करना था समीकरण में ही बदलना था, आपको हल नहीं करना है। बहुत ही आसान है, एक बार पुनः देख लीजिए। कहा है कि कोई भिन्न है, माना वह भिन्न कितना है x/y। कह रहा है कोई भिन्न है उसके अंश में भी 1 जोड़ दीजिए तथा हर में 1 जोड़ दीजिए, तो 5/6 के बराबर हो जाता है। आई मीन उसका मान 5/6 के 6 हो जाता है, मतलब 5/6 हो जाता है, मतलब 5/6 के बराबर हो जाता है। उसका कहने का मतलब यह है। जो 3 गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि परंतु अंश में भी 1 घटा दिया जाए और हर में भी 1 घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाता है, मतलब 4/5 की क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। फिर 3 गुणा करेंगे तो आपका सेकंड समीकरण प्राप्त हो जाएगा 5x - 4y = 1। हमारा दो संख्याओं का योग 64 है। उसके बाद एक लिखा गया है, कह रहा है दो संख्या है, माना पहली संख्या कितना है x, पहली जो संख्या है वो मान लिए x, और दूसरी जो संख्या है माना वो क्या है हमारा y। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब इन दोनों का योग बोल दिया है कितना है हमारा 64। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 64। फिर यह पहला कंडीशन दिया हुआ था, उसके बाद एक खड़ी पाई, तो पहले कंडीशन से समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। अब फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी हो। जो एक संख्या है हमारा x और दूसरी संख्या है y, यह जो है इसका क्या है 3 गुना, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। अब देखिए एक जो संख्या है दूसरी संख्या क्या है 3 गुना है, तो 3 गुना इसमें कर दीजिए, यह इसका क्या है 3 गुना। अब देखिए अब y का मान कितना है 3x, तो y का मान उठा के इस पे रख देंगे, तो x + y का मान कितना आया है जी 3x बराबर कितना होगा 64।
और 3x 1x कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 64। अब 4 का गुणा इधर आएगा हमारा कितना हो जाएगा 4 का भाग 64 में 16 चौका 64। तो x मान मतलब पहली संख्या क्या प्राप्त हो गई 16। अब x मान उठा के इसमें रख देंगे तो y बराबर कितना है जी 3x। तो 3 है 3 x मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है 16। तो 16 यहाँ कितना होता है हमारा 48। y का मान कितना प्राप्त हो गया है 48। आपको इस क्वेश्चन में x का मान तथा y का मान पूछा था, देखो पूछा है कि क्वेश्चन में जो है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारा कितना है 16 और दूसरी संख्या कितना है 48। एक बार पुनः समझ लीजिए, कहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है। तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, उन दोनों का योग कितना होता है 64 है, 64 के बराबर है। हो गया। अब इस सेकंड कंडीशन दिया है, कह रहा था क्वेश्चन में एक जो संख्या है दूसरी संख्या क्या है 3 गुना, चाहे आप 3 का गुणा इसमें कीजिए चाहे 3 का गुणा इसमें कीजिए, आंसर सेम आएंगे। या 3 का गुणा इसमें करो चाहे 3 का गुणा इसमें करो, x बराबर कितना हो जाएगा 3y। तो x इधर क्या रख देंगे 3y, तो कितना आएगा 48 और y देखिए तब आएगा x का मान 48 आएगा, y का मान 16 48 ही आएंगे। अब आगे देखिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बोला नहीं था कि पहली संख्या क्या है 3 गुना है दूसरी संख्या 3 गुना है, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं बोला था। आपको इस बस क्वेश्चन में बोल दिया था एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, माना वह एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है 3 गुने। अब कर दिए हम इसे सॉल्व कर दिए, x तथा y का मान ज्ञात हो गया है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथे क्वेश्चन में कर रहा है यदि अंश का हर में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो वह कौन सा भिन्न है, माना वह भिन्न बराबर x बटे y। कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न के अनुसार देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक क्या कर दिए घटा दिए, तो क्या हो रहा है भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदल जाती है मतलब 1 के बराबर हो जाती है। 1 है 1 के बटे कुछ 1 तेरे गुणा कर देते हैं, उसके बाद 1 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा चाहे जिसमें होता है वही संख्या प्राप्त होता है x + 1, और इसका गुणा 1 में होगा तो y - 1, इधर प्लस इधर आएगा माइनस। अब जब इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x - y बराबर कितना होगा -1 - 2, ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर क्या कहा है, सेकंड कंडीशन क्या हुआ, ये खड़ी पाई यहाँ तक हो गया था। उसके बाद क्या बोला, यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में एक जोड़ दे तो 1/2 के बराबर हो जाता है। अंश में कुछ जोड़ने घटाने की बात नहीं कर रही है, बस क्वेश्चन में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, पहले भिन्न कितना है x बटे y, अब कह रहा है हर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तीसरा गुणा कर देंगे तो 2x बराबर कितना है, इसका गुणा 1 में होगा तो वही आएगा y + 1, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब एक समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड, वह भिन्न क्या है, पूछा क्वेश्चन में कि भिन्न क्या है, भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण को हल करना पड़ेगा, x और y का मान उठाकर इसमें रख देना है। अब देखिए भिन्न पूछा है तो हम सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएं, आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे वज्र गुणनखंड विधि लगाइए। सबसे सरल हमारा क्या है, हमारा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि हम लोग लगा देते हैं। विलोपन विधि में करते क्या है, गुणांक बराबर होना चाहिए, गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 अलग अलग। और y का गुणांक चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ भी गुणांक 1 है, यहाँ भी क्या है 1। जब गुणांक बराबर है तो उसके बाद चिन्ह देखते हैं, कौन सा चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, चिन्ह भी समान है। जब समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, जब असमान चिन्ह अलग अलग चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे समान चिन्ह है तो क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, चाहे 1 में से 2 घटाइए चाहे 2 में से 1 घटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, x - y बराबर कितना है -2। सेकंड समीकरण क्या है 2x - y बराबर कितना है 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो गया प्लस, यहाँ से प्लस है तो माइनस, जब घटाते थे चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित। अब ऊपर देखिए, अब इसका चिन्ह माइनस नहीं, अब इसका चिन्ह क्या हो गया प्लस, ऊपर माइनस है नीचे क्या है प्लस, जोड़ेंगे तो क्या होगा कैंसिल। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1, 2 में से 1 गया 1, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस और x बराबर कितना। अब इन दोनों का चिन्ह क्या है समान, समान चिन्ह तो जुड़ेगा 2 1 3, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 3। अब देखिए x का मान हमको प्राप्त हो चुका है।
तो यक्स का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान क्या हो जाएगा, हम समीकरण नंबर 1 में ही रख दे रहे हैं। तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना था, -2। तो यक्स कितना रख देंगे 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -2। इधर +3 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा, -2 -3। जब +3 है उधर गया तो -3, माइनस वाई समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 3 2 5, बड़े चिन्ह क्या है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया 5। अब देखिए हमको यक्स का मान प्राप्त हुआ है 3 और वाई का मान कितना प्राप्त हुआ है 5। हमसे क्या पूछा है भिन्न, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का कितना है हमारा यक्स बटे वाई, तो भिन्न कितना प्राप्त होगा हमारा, अतः भिन्न, अतः 3 और वाई का मान कितना, देखिए पहले यक्स है फिर बटे वाई है, तो यक्स का मान 3 हो गया, वाई का मान कितना आया है 5। यही हमारा भिन्न है। इसमें अंश तथा हर में एक जोड़ेंगे, अंश में एक जोड़ेंगे, हर में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। देख लीजिए अंश में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, हर में 1 घटाएंगे तो 4 में 4 का भाग देंगे 1, अतः हमारा आंसर क्या है सही है। आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।